अपनी लाइफ में खुश होना, अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर पाना जो हम चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए किसी दूसरे आदमी पर डिपेंड होना बिल्कुल गलत होता है। आज की इस वीडियो में मैं खास तौर पर औरतों के बारे में बात करने वाली हूँ, जो औरतें हाउसवाइफ हैं, जो औरतें अपने घर खर्च के लिए अपने पति से पैसे मांगती हैं, या फिर वो औरतें जो हर एक चीज के लिए, कहीं आने जाने के लिए, पैसों के लिए अपने पति पर या फिर अपने पिता पर, अपने भाई पर डिपेंड रहती हैं। दोस्तों, औरतों को खास तौर पर हमारे पिछले जमाने से ही ये देखा जा रहा है कि वो घर में रहेगी और आदमी जाएगा बाहर, वो बाहर से कमाई करके लाएगा और औरत उसमें घर खर्चा चलाएगी और अपनी जरूरतें पूरा करेगी। लेकिन हर एक चीज के लिए औरत को आदमी के ऊपर डिपेंड हो जाना सरासर गलत है। दोस्तों, आज का जो समय है, आधुनिक समय, ये हमें बताता है कि हमें अपने कामों के लिए हमें सक्षम होना चाहिए। जब औरत बार बार पैसे मांगती है अपने पति से, पिता से, किसी से भी, तो उसे कई बार ताने भी सुनने को मिलते हैं कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, तुम्हें तो सिर्फ बोलने से मतलब है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये ताने अगर आपको सुनने नहीं है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपको आता है, जो भी आप कर सकते हैं, वो आप जरूर करें। दोस्तों, हर एक स्त्री इतनी हुनरवान होती है, इतनी गुणवान होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। एक स्त्री में इतनी योग्यता होती है कि वो कम से कम अपना खर्चा तो चला सकती है, जिसके लिए फिर आपको अपने पति से, किसी से भी पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ घर के कामों में, बच्चों में और हस्बैंड को लंच पैक करने के देने में, घर की सफाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम खुद के लिए नहीं सोच पाते। कोई हमें ताने मार रहा है पैसों को लेकर कि तुम कहीं आने जाने के भी लायक नहीं हो, तो उसके लिए भी मैं ही तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ही तुमको लेके जाऊं। तो ये चीजें ना फिर हमें नॉर्मल लगने लगती हैं। कह दिया तो को क्या हो गया, लेके तो जाते ही हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान क्या कहता है? क्या आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? क्या आपको जरा सा भी दुख नहीं होता? होता है। तो अगर आपको रत्ती भर भी लगता है कि मुझसे क्यों कह दिया, तो आपको अपने ऊपर ये विश्वास रखना चाहिए और आपको आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। दोस्तों, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम अपने लायक तो कमा ही सकते हैं। हम बेशक घर का खर्चा ना चला पाए, लेकिन हम अपने लायक तो कमा पाते हैं। बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं कि बड़े बड़े घरों को भी संभाल लेती हैं, घर का पूरा खर्चा वो संभालती हैं। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो गलत सोच रहे हैं। आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जरूर कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी योग्यता है और उस योग्यता को बस आपको पहचानने की जरूरत है। आप उस योग्यता को पहचानिए, उसके लायक बनिए और आगे बढ़िए। यकीन मानिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और जो बार बार आपको ताने मारते हैं ना, वो भी आपसे बचने लगेंगे, यानी कि आपसे कुछ नहीं कहेंगे कि चलो कोई नहीं, अपने लिए तो कमा रही है। और उम्मीदें जितनी भी कम रखें आप सामने वाले से, उतना अच्छा है। आपको कोई कपड़ा लेना है तो आप सामने वाले से उम्मीद रखते हैं कि भाई मुझे कपड़े दिलाएगा या पैसे देगा। आपको घर का कुछ भी सामान लेना है, अपने लिए कुछ भी खरीदना है, आप सामने वाले पर डिपेंड होते हैं। सामने वाले ने पैसे दिए तो आप ले लेते हैं, और नहीं दिए तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, टेंशन तो हो जाती है। तो आपको इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आपके अंदर क्या योग्यता है और आप क्या कर सकते हैं। और अगर कोई योग्यता नहीं है तो आप सीखने की भी तो कोशिश कर सकते हैं। आप सिलाई सीख सकते हैं, आप कढ़ाई बुनाई सीख सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। धीरे धीरे आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। कुछ कपड़े ला के रख लीजिए, उन्हें सेल कर दीजिए, उससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। इसके बाद आप ये प्रॉफिट अपना बढ़ा सकते हैं। आप धीरे धीरे इन कपड़ों की संख्या बढ़ा सकते हैं अपने पास रखने की, और आप मुनाफा कमा सकते हैं। अपने आप को किसी भी लायक ना समझना सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, और ये गलती कभी मत दोहराइए। अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत समझिए। ये मत समझिए कि वो दूसरे हैं, दूसरी औरतें हैं यार जो बाहर जाती हैं, कमाती है, हम तो जा नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वो औरतें भी हमारी तरह हैं,
बस उनमें और हम में इतना फर्क है कि उन्होंने अपने अंदर की योग्यता को पहचाना है और हमने अभी तक नहीं पहचाना है। उन्हें पता है कि वो कुछ कर सकती हैं, वो कर सकती हैं जो वो चाहती हैं, लेकिन हमने अभी तक अपनी उस योग्यता को नहीं पहचाना है। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है अपनी उस योग्यता को पहचानने की, आगे बढ़ने की, कोशिश करने की, कि अपने लिए खड़े होने की। पति से ताने सुनना कि तुम्हारा खर्चा इतना हो रहा है, तुम्हारा मेकअप का खर्चा इतना है, तुम्हारे कपड़ों का खर्चा इतना है, और आपकी पसंद का काम ना हो पाना, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही बुरा लगता है। दोस्तों, हम सभी अपने स्वाभिमान को कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। हम औरतों की खासियत ये होती है कि हम खुद को कुछ नहीं समझते हैं, हम अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, और सामने वाला भी हमारी वैल्यू फिर कम करने लगता है, चाहे फिर वो कोई भी बंदा है। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी नहीं होंगी, तब तक सामने वाला भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि जो सोच आप अपने लिए रखती हैं, वही सामने वाले की बनने लगती है, वही सामने वाला आपको समझने लगता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने लिए क्या सोचती हैं, आप अपने बारे में क्या सोचती हैं, खुद को किस तरह से आप आगे बढ़ाना चाहती हैं, अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहती हैं। कई बार पति बुरा बोलते हैं, ताने मारते हैं, बच्चे सुनते हैं उन चीजों को, और बच्चों पे भी फिर इसका इफेक्ट होता है, और बच्चे भी ना उन्हीं शब्दों को दोहराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता तो होता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन वो ये जानते हैं कि पापा बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी वैल्यू करना हमारे खुद के हाथ में है, और जरूरी भी है, आज के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।